नवनाथ चरित्र में अविरहोत्र नारायण के अवतार श्री नागनाथ चरित्र। राजा परीक्षित की कथा। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ था। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। वे महाभारत के युद्ध में किशोर अवस्था में ही मारे गए थे। जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस समय परीक्षित अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में थे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद परीक्षित का जन्म हुआ था। महाभारत में युद्ध के बाद पांडवों ने बहुत समय तक धर्मपूर्वक राज्य किया। तत्पश्चात वे परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बिठा करके स्वयं हिमालय पर गलने के लिए चले गए। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। वहां उन्होंने ये देखा कि एक गाय तथा बैल आगे चले जा रहे हैं। बैल के 3 पांव टूट चुके हैं। वह बेचारा जैसे तैसे चल सकता है। उसके पीछे पीछे काले रंग के शीर वाला शूद्र अपने हाथ में मूसल लिए दौड़ रहा है। वह गाय तथा बैल दोनों के ऊपर मूसल का प्रहार करता जा रहा है। उसके भय से गाय तथा बैल दोनों थर थर कांप रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा परीक्षित अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और शूद्र को ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, तू कैसा कुकर्मी है जो गाय तथा बैल को इस प्रकार कष्ट दे रहा है। अब तू अपने पाप का फल भोगने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर वह शूद्र जहाँ का तहाँ चुपचाप खड़ा हो गया। तब राजा ने पहले गाय और बैल के पास जाकर पूछा, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम्हारे ये 3 पांव किसने तोड़े हैं? ये सुनकर गाय ने उत्तर दिया, है राजन, मैं पृथ्वी हूँ और ये बैल के रूप में धर्म है। इसके तप, क्षमा और दया नामक 3 पांव टूट चुके हैं। ये शूद्र के रूप में कलयुग बड़ा खड़ा हुआ है। कलयुग में पाप और भी अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए हम दोनों इसके भय से भागे चले जा रहे हैं। तो ये सुनकर राजा ने कहा, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस कलयुग को अभी मारे डालता हूँ। ये कहकर राजा ने कलयुग को मारने के लिए अपने धनुष पर पुनः बाण चढ़ाया। ये देखकर कलयुग ने अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से कहा, है राजन, आप मेरे प्राण मत लीजिए। ब्रह्मा का बनाया हुआ विधान कभी अन्यथा नहीं हो सकता। उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, इन 4 युगों की सृष्टि की है। उनमें 3 युग बीत चुके हैं। अब मेरा समय आया है। मेरे युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अन्य युगों में सहस्त्रों वर्षों तक जप, तप, यज्ञ आदि करके मनुष्य अपनी जिन कामनाओं को पूरा कर पाता है, कलयुग में केवल भगवान जी का नाम लेने मात्र से ही वह सब पूरी हो जाती हैं। अब आप कृपा करके ये कीजिए कि मेरे रहने के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दीजिए, मैं वहीं बना रहूँगा। ये सुनकर राजा परीक्षित कुछ देर तक मौन रहकर विचार करते रहे। फिर कलयुग से बोले, तुम जुआ, मदिरा, वैश्या, हिंसा, लोभ तथा स्वर्ग में निवास करो। इसके अतिरिक्त और कहीं मत रहना। कलयुग ने राजा की इस बात को आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। तत्पश्चात कलयुग धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी, ये तीनों अदृश्य हो गए। राजा परीक्षित भी वहीं से लौटकर घर आ गए। परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। एक दिन फिर राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। उस समय में अपने मस्तक पर सोने का मुकुट पहने हुए थे। उन्हें यह ध्यान ही नहीं था कि वे कलयुग को सोने में निवास करने की आज्ञा दे चुके हैं। इस प्रकार कलयुग उनके मस्तक पर बैठा हुआ था। शिकार में राजा ने बहुत से पशुओं को मारा। इस प्रकार उन्होंने कलयुग के आश्रय हिंसा के कर्म को भी खूब किया। कुछ देर बाद राजा को बड़े जोर की प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। चलते चलते राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। उस समय ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। राजा के सिर पर कलयुग को तो सवार था ही, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। ऋषि को समाधिस्थ देखकर उन्होंने ये समझा कि इस ढोंगी ने मुझे आया हुआ देखकर जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वही थोड़ी दूर तक एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने कलयुग के वशीभूत होकर उस मरे हुए सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर
समाधिस्थ ऋषि के गले में डाल दिया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट गए। जैसे में राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे, उस समय वहां और कोई नहीं था। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि उन दिनों बालक थे। वे आश्रम से बहुत दूर अन्य ऋषि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। ऋषियों के कुछ अन्य बालकों ने राजा परीक्षित को शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालते हुए देख लिया था। उनमें से कुछ ने श्रृंगी ऋषि के पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। श्रृंगी ऋषि खेलना छोड़कर अपने पिता के पास दौड़े आए। शमीक ऋषि उस समय भी समाधिस्थ बैठे थे तथा वह मृत सर्प उनके कंठ में पड़ा हुआ था। उस दृश्य को देखते ही श्रृंगी ऋषि का क्रोध चरम सीमा को पार कर गया। उन्होंने उसी समय अंजलि में जल लेकर राजा परीक्षित को लक्ष्य करके ये शाप दिया कि हे राजा, तूने मेरे समाधिस्थ पिता के कंठ में मृत सर्प को डाला है। मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने शाप देने के बाद अपने पिता को सावधान किया तथा उन्हें संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर परम उदार शमीक ऋषि ने कहा, हे पुत्र, राजा परीक्षित को शाप देकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। वे बहुत धर्मात्मा तथा प्रजापालक हैं। यदि उनसे कोई भूल बन ही गई तो उनके लिए उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। खैर, अब जो होना था सो तो हो ही चुका, परंतु तुम राजा परीक्षित के पास अपने शाप का समाचार इसी समय पहुंचा दो, जिससे कि वे इस अवधि में अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर सकें। तो कर ली। पिता की आज्ञा मान करके श्रृंगी ऋषि ने कुछ ऋषि पुत्रों को अपने शाप का समाचार देने के लिए राजा परीक्षित के पास भेज दिया। उधर घर पहुंचकर जब राजा ने अपने मस्तक से सोने का मुकुट उतार कर नीचे रखा तो उन्हें अपने किए हुए कृत्य पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। वे अपने मन में अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस भयंकर पाप से मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। तभी ऋषि बालक राजा परीक्षित के पास जा पहुंचे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि के शाप का वृत्तांत राजा से कहा। राजा ने उनके लिए श्रृंगी ऋषि का आभार माना और कहा कि मुझ अपराधी को दंड देकर श्रृंगी ऋषि ने बहुत बड़ी कृपा की है। ऋषि पुत्रों के चले जाने पर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तदुपरांत वे स्वयं हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर बैठ गई। राजा परीक्षित के शाप का समाचार चारों ओर फैल गया था। उसे सुनकर सब ओर से ऋषि मुनि राजा परीक्षित को ज्ञान उपदेश करने के लिए पहुंचने लगे। उन्हीं में एक भगवान वेद व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि भी थे। तो शुकदेव जी ने 1 सप्ताह तक राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। उसे सुनकर राजा पाप मुक्त तथा मुक्ति के अधिकारी हो गए। श्रीमद् भागवत सप्ताह की समाप्ति पर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के रूप में राजा के गले में पुष्पमाला पहनाई। उस समय पुष्पमाला में एक फूल में सूक्ष्म कीड़े के रूप में बैठे हुए तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित को डस लिया, जिसके कारण उसी समय राजा की मृत्यु हो गई। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के कारण राजा परीक्षित संसारिक आवागमन से सदैव के लिए मुक्त हो गए। राजा को डसने के बाद तक्षक सर्प भी तुरंत ही वहां से अपने लोक को चला गया। सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद एक दिन राजा जन्मेजय ने अपने मन में विचार किया कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण एक सर्प है, अतः मुझे उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे संपूर्ण सर्प जाति ही नष्ट हो जाए। ये विचार उन्होंने अपने मंत्रियों के सम्मुख प्रकट किया तो उन्होंने राजा जन्मेजय को सर्प यज्ञ करने की सलाह दी। राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों के प्रभाव से आकर्षित होकर तीनों लोगों के सर्प उस यज्ञ में हवन कुंड में आकर गिरने और भस्म होने लगे। तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित को डसा था, अतः उसके ऊपर जन्मेजय का क्रोध सबसे अधिक था। तक्षक सर्प भयभीत होकर देवताओं के राजा इंद्र की शरण में गया और उनसे अपनी प्राण रक्षा करने की प्रार्थना की। इंद्र ने उसे अभयदान देकर अपने सिंहासन के नीचे छिपा लिया।
वह यज्ञ कई महीनों तक चला। लाखों करोड़ों सर्प उसमें आकर भस्म होते रहे, पर अभी तक तक्षक सर्प नहीं पहुंचा था। यह देखकर राजा जन्मेजय ने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों से पूछा, मेरा शत्रु तक्षक अभी तक इस यज्ञ कुंड में आकर क्यों नहीं गिरा? तब ब्राह्मणों ने ध्यान दृष्टि से देखने के उपरांत जन्मेजय से कहा, हे राजन, तक्षक सर्प को इंद्र ने शरण दे रखी है और वह इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ है, इसलिए वह अभी तक यज्ञ कुंड में आकर नहीं गिरा है। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मणों से कहा, ऐसी स्थिति में आप लोग ये कीजिए कि देवराज इंद्र भी अपने सिंहासन तक तथा सर्प तक्षक सर्प सहित इस यज्ञ कुंड में आकर गिर पड़े और जलकर भस्म हो जाए। उन्होंने मेरे शत्रु को शरण दी है, इसका दंड भी उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने इस प्रकार के मंत्रों का जाप आरंभ किया कि उसके कारण इंद्र का सिंहासन अपने स्थान से उखड़कर उड़ चला। उसके ऊपर बैठे हुए देवराज इंद्र तथा उनसे लिपटा हुआ तक्षक सर्प, ये दोनों ही विवश होकर यज्ञ कुंड में भस्म होने के लिए अग्रसर हुए। इस घटना से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय तीनों लोकों के प्राणियों ने जरत्कारु मुनि के पुत्र आस्तिक से ये प्रार्थना की कि वे राजा जन्मेजय के पास जाकर उन्हें समझाएं और सर्प यज्ञ को बंद कराएं। उनकी प्रार्थना सुनकर आस्तिक राजा जन्मेजय के पास गए और उन्हें समझा बुझाकर सर्प यज्ञ बंद करा दिया। आस्तिक का वृत्तांत। जरत्कारु नामक एक परम तपस्वी महात्मा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। उन्होंने अपना विवाह नहीं किया था। आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर आराधन करना ही उनका मुख्य ध्येय था। एक बार वे एक जंगल में घूम रहे थे। वहां उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं पर गए। उस कुएं के भीतर की ओर एक बेल लटक रही थी और उस बेल के ऊपर कुछ छोटे छोटे जीव बैठे हुए थे। जिस समय जरत्कारु उस कुएं के पर पहुंचे, उसी समय कहीं से एक चूहा आकर ऊपर से उस बेल को कुतरने लगा। चूहे को बेल काटते हुए देख करके उस बेल के ऊपर बैठे हुए जीव परस्पर बातें करने लगे। तपस्वी जरत्कारु जीव जंतुओं की भाषा को समझते थे, अतः उन्होंने उन जीवों की आपसी बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनना आरंभ किया। जरत्कारु ने सुना, एक जीव दूसरे जीव से कह रहा था, अरे भाई, चूहा ऊपर से बेल काट रहा है, अब हम लोगों की क्या दशा होगी? बेल के कटते ही हम सब कुएं में गिर पड़ेंगे। तो तीसरा जीव बोला, भाई, हमें तो इस जन्म मरण के दुख से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। तो तीसरे ने कहा, आपको तो जन्म लिए हुए बहुत समय हो चुका, संभवतः आप 84 लाख योनियों में भ्रमण कर चुके हैं, अब आपके मुक्त होने में विलंब क्यों हो रहा है? यह सुनकर दूसरे जीव ने उत्तर दिया, मुक्ति केवल उन्हीं प्राणियों को मिल पाती है जिनकी संतानें अपने पितरों को पिंडदान आदि कर्म करती हों। मेरे वंश में जरत्कारु नामक एक ऐसा हठीला पुत्र उत्पन्न हुआ है कि वे अब तक विवाह किए बिना पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। जब उसने विवाह ही नहीं किया, तब वंश के आगे चलने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। यदि किसी प्रकार मेरे पुत्र की बुद्धि बदल जाए और वह अपना विवाह करके संतान को जन्म दे, तो वंश के आगे चलने पर मेरी भी सद्गति हो जाएगी और वह भी पितृऋण से ऋण हो जाएगा। परंतु ये बात उसे जाकर कौन समझाए? जीवों की इस बातचीत को सुनकर जरत्कारु ने उस जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा, आप मुझे अपने पुत्र का नाम बताइए, मैं उसके पास जाकर आपकी बात कह दूंगा। यह सुनकर जीवात्मा ने उत्तर दिया, हे मान भाव, आप कोई परोपकारी पुरुष जान पड़ते हैं, इसलिए आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की कृपा करें। मेरे पुत्र का नाम जरत्कारु है, वह विवाह नहीं कर रहा है, संभवतः वह किसी ज्ञानी स्त्री के साथ विवाह करने के प्रयत्न में है, परंतु जाने उसका विवाह कब होगा। यह सुनकर जरत्कारु की आंखें खुल गई। उन्होंने उसी समय शीघ्र विवाह करके पितृऋण से ऋण होने का निश्चय कर लिया। पाताल में रहने वाले वासुकी नाग की बहन का नाम भी जरत्कारु था। वह परम सुंदरी तथा बुद्धिमती थी। वह भी किसी ज्ञानी पुरुष के साथ ही अपना विवाह करना चाहती थी। जरत्कारु मुनि को उसके विषय में पता चला
तो उन्होंने वासुकी के पास जाकर अपनी बहन का विवाह अपने साथ कर देने के लिए कहा। वासुकी की बहन जरत्कारु भी जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने को तैयार होगी। उस समय जरत्कारु मुनि ने वासुकी की बहन जरत्कारु के साथ ये शर्त रखी कि यदि किसी दिन उसने उनकी अर्थात जरत्कारु मुनि की इच्छा के विरुद्ध कोई काम किया तो वह उसी समय उसे छोड़कर चले जाएंगे। वासुकी की बहन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप दोनों जरत्कारु परस्पर विवाद सूत्र में बंध गए और वासुकी नाग के पास पाताल लोक में ही रहने लगे। एक बार यह घटना घटी कि जरत्कारु मुनि दिन के समय अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे कि उन्हें नींद आ गई। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय होया। जरत्कारु अपने मन में सोचने लगी कि मुनि अभी तक नींद से सो रहे हैं, यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो मुझे निद्रा भंग करने का और यदि मैं इन्हें सोने दूँ तो इनके संध्या वंदन आदि का समय निकल जाएगा और कर्म का लोप हो जाने में इन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो नाग कन्या जरत्कारु बहुत देर तक किसी संकल्प विकल्प में पड़ी रही। अंततः उसने निश्चय किया कि मुनि को जगा देना ही उचित है। उनके संध्या वंदन कृत्य का समय नहीं निकलना चाहिए। ये सोचकर नाग कन्या जरत्कारु ने जरत्कारु मुनि को जगा दिया। निद्रा भंग किए जाने के कारण ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने मेरी निद्रा भंग क्यों की? तो पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, सूर्य के अस्ताचल हो जाने का समय हो आया था, इसलिए मैंने आपको जगा देना उचित समझा ताकि आप अपने संध्या वंदन आदि धार्मिक कृत्यों को पूरा कर सकें। यदि इससे मेरा कोई अपराध हो तो क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे जरत्कारु, तब तक मैं जग नहीं सकता जब तक सूर्य अस्त हो ही नहीं सकता था। जब तक मैं जाग नहीं जाता तब तक सूर्य अस्त हो ही नहीं सकता था। मैं अपने प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो रहा था, परंतु तुमने निद्रा भंग करके मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें त्याग कर चला जाऊंगा। यह सुनकर पत्नी रोने लगी। तब मुनि ने यह कहा, हे जरत्कारु, तो इस समय गर्भवती है। तेरे गर्भ से एक परम धर्मात्मा तेजस्वी बालक का जन्म होगा। वह अपने तप तथा ज्ञान के प्रभाव से अपने दोनों कुलों को उद्धार कर देगा। मैं तो अब यहाँ ठहर नहीं सकता, परंतु तू चिंता मत कर, ईश्वर तेरा कल्याण करेगा। ये कहकर जरत्कारु मुनि वहाँ से चल दिए। मुनि ने पत्नी से विदा होते समय अस्ति अर्थात हे अर्थात तेरे पेट में गर्भ है शब्द का उच्चारण किया था। अतः नाग कन्या जरत्कारु ने समय आने पर जब एक परम तेजस्वी बालक को जन्म दिया तो नागराज वासुकी ने उसका नाम आस्तिक रखा। आस्तिक का लालन पालन अपने मामा वासुकी के घर में ही हुआ। उसने च्यवन तथा भार्गव मुनि द्वारा वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त की। वह सूर्य के समान तेजस्वी तथा बृहस्पति के समान मेधावी और विद्वान था। इसी आस्तिक ने ब्राह्मण के वेश में राजा जन्मेजय के पास जाकर पहले वचन मांगा था और उसके बाद नाग यज्ञ बंद कराया था। नाग यज्ञ बंद हो जाने से इंद्र तथा तक्षक की प्राण रक्षा तो हुई ही, संपूर्ण नाग वंश भी नष्ट होने से बच गया। आस्तिक ने राजा जन्मेजय को भी ज्ञान उपदेश करके उनके मन के दुख तथा क्रोध के बोझ को हल्का कर दिया था। साथ ही आस्तिक ने राजा जन्मेजय को ये वचन भी दिया था कि जो लोग सर्प यज्ञ के समय आस्तिक की उपस्थिति तथा उनके द्वारा सर्प यज्ञ बंद कराए जाने की घटना का स्मरण करेंगे, उन्हें सर्पों से कोई भय नहीं होगा। कहते हैं कि आस्तिक नाम का उच्चारण करने मात्र से ही सर्प दूर भाग जाता है और वह इस नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं काटता। यदि काटेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। आस्तिक द्वारा पद्मिनी की रक्षा। षष्ठी के ऊपर आसक्त हो जाने के कारण ब्रह्मा जी का तेज जो गिरा था वह सहस्त्रों खंडों में विभाजित होकर इधर उधर जा गिरा था और उससे सहस्त्रों ऋषि मुनि तथा अन्य महापुरुषों का जन्म हुआ था।
उस तेज का एक भाग तक्षक नाग की कन्या पद्मिनी के मस्तक पर भी गिरा था। उसे कोई खाद्य पदार्थ समझकर पद्मिनी ने चाट लिया, जिसके कारण वह गर्भवती होगी और उसके गर्भ से आविर्होत्र नारायण ने प्रवेश किया। त्रिकालदर्शी महात्मा आस्तिक को यह बात मालूम हो गई। उन दिनों राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ चल रहा था। आस्तिक ने एक ओर तो उस सर्प यज्ञ को बंद कराने का निश्चय किया और दूसरी ओर तक्षक पुत्री पद्मिनी की प्राण रक्षा करने का विचार किया, ताकि उसके घर में स्थित आविर्होत्र नारायण की रक्षा हो सके। एक दिन आस्तिक ने पद्मिनी से इस प्रकार कहा, हे साध्वी, तो बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि तेरे घर में आविर्होत्र नारायण ने प्रवेश किया है। वे जन्म लेकर वट सिद्ध नागनाथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे और संसार का उपकार करेंगे। इन दिनों राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ चल रहा है। ब्राह्मणों के मंत्रों से आकर्षित होकर प्रतिदिन सहस्त्रों सर्प उस यज्ञ कुंड में जाकर गिर और भस्म हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम अपनी तथा अपने घर की रक्षा करने के लिए किसी गुप्त तथा सुरक्षित स्थान में चली जाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने अत्यंत भयभीत होते हुए प्रार्थना की, हे महाराज, मैं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, अतः आप ही किसी उपाय से मेरी तथा मेरे गर्भ की रक्षा करने की कृपा कीजिए। यह सुनकर आस्तिक ने उसे पास के वन में स्थित एक अत्यंत पुराने तथा बड़े वट वृक्ष का पता बताया। उस वृक्ष के तने में एक बहुत बड़ी तथा गहरी पोली गुफा थी। आस्तिक बोले, हे पद्मिनी, तू उस स्थान में जाकर गुप्त रूप से रहो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध कर दूंगा। तक्षक पुत्री पद्मिनी उस वट वृक्ष की गुफा में चली गई। तब आस्तिक ने वज्र मंत्रों का जप करके उस स्थान को वज्र के समान दृढ़ तथा सुरक्षित बना दिया। हस्तिनापुर में सर्प यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण एक एक सर्प तथा सर्पनी को यज्ञ कुंड में आकर्षित करने के लिए मंत्र पाठ करते थे और वह उसके प्रभाव से आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में आ गिरता था। आस्तिक ने उन ब्राह्मणों से मिलकर गुप्त रूप से ये प्रबंध भी कर दिया था कि वे तक्षक पुत्री पद्मिनी का आकर्षण नहीं करें। आस्तिक की बात को ब्राह्मणों ने इस रूप में स्वीकार कर लिया था कि वे पद्मिनी का आकर्षण सबके अंत में ही करेंगे। तब तक यदि आस्तिक बीच में ही किसी प्रकार यज्ञ बंद करा सके तो वैसा प्रयत्न करके देखे। आस्तिक ने यह बात स्वीकार कर ली और इसके बाद प्रयत्न करके बीच में ही उस सर्प यज्ञ को बंद करा दिया। आस्तिक जरत्कारु मुनि के पुत्र होने के कारण ब्राह्मण थे। उनकी माता जरत्कारु नाग कन्या थी, इसलिए ब्राह्मण तथा नाग इन दोनों जातियों के लोग समान रूप से उनकी श्रद्धा और सम्मान करते थे और उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। नागनाथ का जन्म। आस्तिक मुनि द्वारा वट वृक्ष की खोह में सुरक्षित नाग कन्या पद्मिनी ने यथासमय एक अंडे को जन्म दिया। बाद में उस अंडे को फोड़कर एक परम तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वह बालक आविर्होत्र नारायण का अवतार था। जन्म लेने के उपरांत वह बालक वट वृक्ष की खोह से बाहर निकलकर रुदन करने लगा। देवयोग से उसी समय कोशधर्म नामक एक दरिद्र परंतु सदाचारी ब्राह्मण उधर होकर निकला। बालक के रोने का शब्द सुनकर वह उनके पास जा पहुंचा। कोशधर्म ने वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर देखा कि एक परम तेजस्वी बालक अकेला पड़ा हुआ रो रहा है और उसके आसपास कोई भी स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देता है। बालक को रोते हुए देखकर कोशधर्म के मन में दया आ गई। उसने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में पहुंचते ही बालक ने रोना बंद कर दिया। उस समय कोशधर्म अपने मन में यह विचार करने लगा कि अब मैं इस बालक के माता पिता का पता कैसे लगाऊं, इसका क्या करूं। तो कोशधर्म इसी ऊहापोह में पड़ा था कि उसी समय यह आकाशवाणी हुई, है कोशधर्म, वट वृक्ष के नीचे तुझे जो बालक प्राप्त हुआ है इसे तू अपने घर ले जा और इसका भली भांति पालन पोषण कर। इसके घर पहुँचते ही तेरा दरिद्र दूर हो जाएगा। ये बालिक आविर्होत्र नारायण का अवतार है। इसने पद्मिनी नामक नाग कन्या के गर्भ से वट वृक्ष की खोह में जन्म लिया है, अतः तू इसका नाम वट सिद्ध नागनाथ रखना। बड़ा होकर यह बालक परम प्रसिद्ध महापुरुष होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कोशधर्म के आनंद की सीमा नहीं रही।
वह बालक को उठाकर अपने घर ले गया। उसके कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में उस दिव्य बालक को पाकर कोश धर्म को जो प्रसन्नता हुई उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कोश धर्म में घर लाकर वह बालक अपनी पत्नी की गोद में दे दिया तथा उसके मिलने और आकाशवाणी होने का संपूर्ण वृत्तांत भी कह सुनाया। कोश धर्म की पत्नी का नाम सुरा देवी था। अपने पति की तरह वह भी बड़ी धर्मात्मा तथा दयालु थी। उसने बालक को अपने हृदय से लगा लिया। देव इच्छा से इस समय उसके दूध की धारा बहने लगी। सुरा देवी ने बालक को दुग्ध पान कराया और उसे अपने पुत्र के समान खिलाने और पालन पोषण करने लगी। 10वें दिन उसने बालक का संस्कार करा के उसका नाम नागनाथ रख दिया। उस भाग्यशाली बालक के घर में आते ही कोश धर्म की दरिद्रता का दूर होना आरंभ हो गया। ईश्वर की कृपा से उसके यहाँ धन धान आदि की कोई कमी नहीं रही। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 7 वर्ष की आयु हो जाने पर कोश धर्म ने उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया तथा वेद शास्त्र आदि का पढ़ाना आरंभ किया। बालक अत्यंत प्रखर बुद्धि का था। थोड़े ही दिनों में उसने अनेक ग्रंथ कंठस्थ कर लिए। दत्तात्रेय जी से भेंट। खेलकूद के समय नागनाथ अपने बराबर के बालकों का नेतृत्व किया करता था। एक दिन नागनाथ और उसके समवयस्क मित्रों ने गंगा तट पर आहार गोष्ठी का आयोजन किया। सब बालक 2 टोलियों में बट के खाने पीने की जो वस्तुएं थी नागनाथ ने उन्हें स्वयं परोसना आरंभ की। बच्चों ने भोजन करना आरंभ कर दिया। नागनाथ आग्रह करके उन सबको सामग्री परोसने तथा भोजन कराने लगे। उसी समय उधर से भगवान दत्तात्रेय भी जा पहुँचे। बालकों को भोजन करते हुए देख करके उन्होंने भी अपना स्वरूप बालक जैसा बना लिया और उन बालकों के पास जा पहुँचे। नए बालक को अपने बीच देख करके कुछ बालकों ने उसकी उपस्थिति पर आपत्ति व्यक्त की। उसमें नागनाथ ने उन्हें समझाते हुए ये कहा कि भोजन करते समय यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसे अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। अतिथि का सत्कार करना सबसे बड़ा धर्म है। तो नागनाथ ये बात सुनकर विरोध करने वाले बालक चुप हो गए। तब नागनाथ ने बाल रूपधारी दत्तात्रेय जी को पंगत में बिठाकर अत्यंत प्रेम सहित भोजन कराया। नागनाथ के सद्व्यवहार तथा बुद्धिमता को देख करके दत्तात्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन करने के उपरांत दत्तात्रेय ने नागनाथ से कहा, मेरा नाम दत्तात्रेय है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से तुम जिस भोजन सामग्री की इच्छा करोगे वह तुरंत ही तुम्हारे सामने इच्छित मात्रा में आकर उपस्थित हो जाएगी। उसे तुम स्वयं मत खाना, वह केवल दूसरों को खिलाने के लिए होगी। ये कहकर दत्तात्रेय जी ने नागनाथ के कान में मंत्र का उपदेश किया और वहां से चले गए। दूसरे दिन अपने मित्रों के साथ गंगा तट पर पहुंचकर दत्तात्रेय जी द्वारा दिए गए मंत्र की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न खाद्य पदार्थों का नाम लेकर मंत्र का जप किया तथा पृथ्वी पर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसी समय इच्छित खाद्य वस्तुएं वहां पर उपस्थित होगी। नागनाथ ने वे सब वस्तुएं अपने मित्रों को खिलाई। सभी बालक उस मिष्टान आदि वस्तुओं को खाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार नागनाथ प्रतिदिन गंगा तट पर पहुंच करके अपने मित्रों को मनचाही वस्तुएं खिलाने लगे। धीरे धीरे ये बात चारों ओर फैल गई कि नागनाथ अपने साथियों को प्रतिदिन भरपेट मनचाही वस्तुएं खिलाता रहता है। एक दिन ये बात जब कोश धर्म के कानों में पहुंची तो उसने नागनाथ से पूछा, तुम बालकों को भोजन कहाँ से कराते हो? तो नागनाथ ने उत्तर दिया, एक दिन जब मैं अपने मित्रों के साथ भोजन गोष्ठी का प्रबंध कर रहा था उस समय वहाँ कहीं से एक अपरिचित बालक आ पहुँचा। उसने अपना नाम दत्तात्रेय बतलाया तथा वही मुझे एक ऐसा मंत्र बता गया जिसका जाप करने से इच्छित खाद्य वस्तुएं मेरे सामने आके उपस्थित हो जाती हैं और मैं उन्हें अपने मित्रों को खिला देता हूँ। उन वस्तुओं को मैं स्वयं नहीं खा सकता। ये सुनकर कोश धर्म ने कहा, तुम मुझे अपने घर में ही खाद्य वस्तुएं मंगा कर दिखाओ। नागनाथ ने उसी समय मंत्र पढ़कर पृथ्वी पर हाथ रखा तो जिन जिन वस्तुओं को उसने नाम दिया वे सब वस्तुएं वहां पर प्रकट हो गई। ये देखकर कोश धर्म अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने मन में समझ गया कि यह बालक अवश्य ही नारायण का अवतार तथा सिद्ध पुरुष है। इसके बाद तो नागनाथ ने अपने घर में ही सदाव्रत चालू कर दिया। प्रतिदिन सैकड़ों साधु संत भिक्षुक अतिथि अभ्यागत आदि कोश धर्म के आकर भोजन करने लगे। कोश धर्म तथा नागनाथ की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। एक दिन कोश धर्म ने नागनाथ से कहा कि दत्तात्रेय जिस बालक ने आकर तुम्हें यह मंत्र दिया था वह
और कोई नहीं, त्रिदेव के अवतार साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी थे, क्योंकि ऐसी सिद्धि उनके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। तुम्हारे धन्य भाग्य हैं जो तुम्हें भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने का अवसर मिला। ये सुनकर नागनाथ के हृदय में दत्तात्रेय जी के दर्शन की पुनः प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने कोश धर्म से पूछा, हे पिता, आप मुझे भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कहाँ होंगे? तो कोश धर्म ने उत्तर दिया, वे तो रमते राम हैं, कभी कभी रहते हैं, कभी नहीं। वे कहाँ मिलेंगे, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो नागनाथ को यह सुनकर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने दत्तात्रेय के दर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया और अपने माता पिता से कहा कि अब मैं दत्तात्रेय को ढूंढने के लिए जाऊंगा। माता पिता पहले से ही जानते थे कि वह बालक अवतारी पुरुष है, ये जो भी निश्चय कर लेगा उससे डिगाया नहीं जा सकता। अतः उन्हें लाचार होकर नागनाथ को घर छोड़ने की आज्ञा दे दी। नागनाथ माता पिता मित्र आदि सबसे विदा लेकर दत्तात्रेय जी की खोज में घर से निकल पड़े। महाकालेश्वर, प्रयाग, मथुरा, जगन्नाथपुरी तथा तीर्थ स्थानों की उन्होंने यात्राएं की। हर जगह दत्तात्रेय के विषय में पूछताछ की, परंतु कहीं पर भी कोई पता नहीं चला। तब वे दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। मातापुरी, पांचालेश्वर आदि की यात्रा करते हुए कोल्हापुर में आ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें यह पता चला कि इस नगर में दत्तात्रेय जी प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, परंतु वे अपना वेश नित्य बदल देते हैं, अतः कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। ये सुनकर नागनाथ ने कुछ समय तक कोल्हापुर में ही रहने का निश्चय किया। वे लक्ष्मी मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ पुजारी से बातचीत करके उन्होंने अपने रहने के लिए उसी मंदिर की एक कोठरी ले ली। दूसरे दिन नागनाथ जी ने मंदिर के पुजारी से कहा कि मेरा विचार प्रतिदिन कोल्हापुर के निवासी सभी स्त्री पुरुषों को भोजन कराने का है, अतः तुम पूरे गांव में यह घोषणा प्रसारित कर दो कि कल से गांव के सब लोग इसी मंदिर में आकर भोजन किया करें। पुजारी ने पूछा, तुम स्वयं प्रतिदिन भिक्षा मांगकर भोजन करते हो, फिर सारे गांव को कहाँ से खिलाओगे? ये सुनकर नागनाथ जी ने उसी समय मंत्र का जाप करके ढेरों भोजन सामग्री वहाँ उपस्थित कर दी। ये देखकर पुजारी को उनकी सामर्थ्य पर विश्वास हो गया। तब उसने सबसे पहले तो नागनाथ जी के चरण छुए और ये कहा कि हे चमत्कारी पुरुष, मैंने आपके वचन पर अविश्वास करके जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। फिर उसने संपूर्ण गांव में यह घोषणा प्रसारित करा दी कि कल से गांव के सब लोग लक्ष्मी मंदिर में ही आकर भोजन किया करें। पुजारी सब लोगों को निमंत्रण देता हुआ गांव में घूमने लगा। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया जो तुम सारे गांव को प्रतिदिन भोजन करा दिया करोगे? तो पुजारी ने उत्तर दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु मेरे मंदिर में एक चमत्कारी पुरुष आकर ठहरे हैं। उन्होंने भोजन सामग्री से संपूर्ण मंदिर को भर दिया है। वे इच्छा करते हैं कि चाहे जितनी मात्रा में प्रत्येक वस्तु को उपस्थित कर सकते हैं। इस भोजन भंडारे का निमंत्रण भी मैं उन्हीं महापुरुष के कहने से दे रहा हूँ। दूसरे दिन ग्राम भोजन आरंभ हुआ। गांव के सब लोग भोजन करने के लिए लक्ष्मी मंदिर में गए। नागनाथ जी ने सभी को उनकी इच्छा के अनुसार अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। सब लोग नागनाथ की जय जयकार करने लगे। इस समय ग्राम भोजन का क्रम प्रतिदिन चलने लगा। उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जितने साधु सन्यासी भिक्षुक आया करते थे, गांव के लोग उनसे ये कहने लगे कि अब तुम्हें घर घर भिक्षा मांगने क्या आवश्यकता है? लक्ष्मी मंदिर में सब लोगों को हर समय मुफ्त भोजन मिलता है, सो अब तुम वहीं जाकर अपना भोजन प्राप्त किया करो। ये सुनकर गांव में बाहर से भिक्षा मांगने के लिए आने वाले साधु सन्यासी भिक्षुक आदि भी लक्ष्मी मंदिर में पहुंचकर भोजन प्राप्त करने लगे। गृहस्थों ने अपने घर से भिक्षा देना बंद कर दिया। इसका प्रभाव दत्तात्रेय जी पर भी पड़ा। वे प्रतिदिन वेश बदलकर भिक्षा मांगने के लिए कोल्हापुर गांव में पहुंचा करते थे। गांव के लोगों ने उनसे ये बात कही कि उन्हें भिक्षा मिलना बंद हो गया। तो दत्तात्रेय जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा आदमी वहां आ पहुंचा है जो सब लोगों को भोजन कराता रहता है, उसे चलकर अवश्य देखना चाहिए। यह विचार करके दत्तात्रेय जी लक्ष्मी मंदिर में गए। वहां उन्होंने जब नागनाथ को बैठे हुए देखा तो तुरंत समझ गए कि ये वही बालक है जिसे 20 वर्ष पूर्व
काशी में उन्होंने स्वयं ही सिद्धि मंत्र प्रदान किया था। दत्तात्रेय जी वहाँ से चुपचाप लौट गए। दत्तात्रेय जी से पुनर्मिलन। ग्राम भोजन का नियम चालू रहते हुए 1 मास का समय व्यतीत हो गया, परंतु नागनाथ को दत्तात्रेय जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब नागनाथ ने अपने मन में सोचा कि दत्तात्रेय जी जब यहाँ नित्य भिक्षा मांगने के लिए आते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से ये ज्ञात हो गया होगा कि ये ग्राम भोजन तो सिद्धि का चमत्कार है, इसलिए मेरे पास ना आकर लौट जाते होंगे। अतः अब मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उनके दर्शन प्राप्त हो सकें। ये विचार करके एक दिन नागनाथ ने ग्रामवासियों से कहा कि इस गांव में जो भी भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आएं परंतु यहाँ आकर भोजन प्राप्त करना स्वीकार ना करें, उनका पता लगाकर मुझे देना। मैं ऐसे भिक्षुक से भेंट करने का इच्छुक हूँ। ग्रामवासियों ने नागनाथ को इस बात को मान लिया। दूसरे दिन दत्तात्रेय भिक्षा मांगने के लिए कोल्हापुर में फिर पहुँचे। लोगों ने उनसे कहा, आप लक्ष्मी मंदिर में जाकर भोजन प्राप्त कर लीजिए। दत्तात्रेय ने उत्तर दिया कि मैं वहाँ भोजन प्राप्त करने के लिए नहीं जाऊँगा। ये सुनकर गांव के कुछ लोगों ने दौड़कर नागनाथ को सूचना दी कि गांव में एक भिक्षुक ऐसा आया है जो लक्ष्मी मंदिर में आकर भोजन प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनते ही नागनाथ जी तुरंत अपने स्थान से उठकर उन लोगों के साथ चल दिए और उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भिक्षुक वेशधारी भगवान दत्तात्रेय खड़े हुए थे। नागनाथ ने समीप पहुँचते ही उस भिक्षुक के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत की, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं कई वर्षों से आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए भटक रहा हूँ। आपसे मिलने के लिए ही मैंने यहाँ आकर ग्राम भोजन का क्रम आरंभ किया है। अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें। ये सुनकर दत्तात्रेय जी ने नागनाथ को एकांत स्थान में ले गए। उन्हें अपना परम भक्त जान करके दत्तात्रेय ने मस्तक पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया और कहा, हे नागनाथ, तुम आविर्होत्र नारायण के अवतार हो। इस बात को मैंने आज से 20 वर्ष पूर्व काशी में गंगा तट पर देखते ही समझ लिया था और इसलिए मैंने तुम्हें सिद्धि मंत्र दिया था। अब तुम क्या चाहते हो वह मुझसे कहो। तो नागनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे कल्याण का मार्ग बताइए। तो दत्तात्रेय जी बोले, अच्छा, अब पहले तुम मेरे साथ काशीपुरी को चलो। नागनाथ चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। तब दत्तात्रेय जी ने ज्ञान मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को उनके मस्तक पर लगाया। थोड़ी ही देर में काशीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने गंगा जी में स्नान करने के पश्चात भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। उसमें भगवान शंकर ने दत्तात्रेय जी से पूछा, आपके साथ ये दूसरा व्यक्ति कौन आया है? तो दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, ये आविर्होत्र नारायण के अवतार नागनाथ हैं। ये सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे दत्तात्रेय जी, आप नागनाथ को नाथपंथ की दीक्षा दीजिए तथा इन्हें सब विद्याओं का अभ्यास कराइए। मेरे आशीर्वाद तथा आपकी कृपा से इन्हें संसार में बहुत यश प्राप्त होगा। नागनाथ की दीक्षा। शिवजी का आदेश मान करके दत्तात्रेय जी ने नागनाथ को काशीपुर में ही 6 महीने तक रहकर नाथपंथ की दीक्षा दी तथा समस्त विद्याओं का अभ्यास कराया। तत्पश्चात दत्तात्रेय जी नागनाथ को भद्रका आश्रम में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने नागनाथ से 12 वर्ष तक तपस्या करने के लिए कहा। दत्तात्रेय जी के आज्ञा के अनुसार नागनाथ ने वहाँ रहकर 12 वर्ष तक तप किया। तपस्या पूरी हो जाने पर दत्तात्रेय जी ने न समस्त देवताओं तथा ऋषियों को बुलाकर नागनाथ को आशीर्वाद दिलाया, जिससे उनकी विद्या सफल हुई। इस अवसर पर एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ तथा सभी आगंतुकों को भोजन एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। इस प्रकार नागनाथ को पूर्ण रूप से ज्ञानी तथा सिद्ध बनाकर दत्तात्रेय ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। दत्तात्रेय जी तो गिरनार पर्वत पर जा विराजे और नागनाथ उनकी आज्ञा पाकर तीर्थाटन के लिए चल दिए। उन्होंने जब सब स्थानों के तीर्थों का भ्रमण किया, सैकड़ों हजारों व्यक्ति उनके उपदेशों को सुनकर शिष्य तथा भक्त बने। वे जहाँ भी पहुँचते वहीं उनके दर्शन पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। चारों दिशाओं में उनका यश फैल गया। अनेक शिष्य उनकी सेवा में हर समय साथ रहने लगे। विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के उपरांत नागनाथ जी बाले घाट के जंगल में जाकर रहने लगे। विष्णु ने उनके लिए वहाँ पर्णकुटी बना दी। नागनाथ जी के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उस स्थान पर भी पहुँचने लगी।
बहुत से लोगों ने स्थायी रूप से वहीं रहना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उस जगह एक गांव बस गया। उसका नाम लोगों ने बड़वाल गांव रख दिया। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी तीर्थाटन करते हुए बाले घाट के जंगल में जा पहुंचे। वहां लोगों के मुंह से नागनाथ की प्रशंसा सुन के उनसे भेंट करने की इच्छा लेकर वे बड़वाल गांव में गए। मत्स्येंद्रनाथ ने नागनाथ की पर्णकुटी पर पहुंच कर के देखा कि उनके दरवाजे बंद हैं तथा बाहर बहुत से शिष्य बैठे हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी ने कुटी के द्वार खोलकर भीतर जाने का प्रयत्न किया तो नागनाथ के शिष्यों ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभी आप हमारे गुरुजी से भेंट के लिए कुटी के भीतर नहीं जा सकते। पहले हम गुरुजी से जाकर आज्ञा ले आए, उसके बाद आप भीतर जाइएगा। तो मत्स्येंद्रनाथ जी को ये बात बहुत बुरी लगी। किसी साधु सन्यासी अथवा योगी से भेंट करने के लिए भी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने शिष्यों की बात को अनसुना कर दिया और उन्हें एक और को हटाते हुए कुटिया के भीतर जाने लगे। ये देखकर नागनाथ के 700 शिष्य मत्स्येंद्रनाथ के ऊपर एक साथ टूट पड़े। तब मत्स्येंद्रनाथ ने स्पर्श अस्त्र का प्रयोग करके उन सब के पांव को पृथ्वी में चिपका दिया। इस स्थिति को देखकर उन्होंने रोना चिल्लाना आरंभ कर दिया। उनके शब्द को सुनकर के कुटी के भीतर बैठे हुए नागनाथ की समाधि भंग हो गई और वे क्रोध में भरे हुए कुटी के बाहर निकलकर मत्स्येंद्रनाथ के सामने आ पहुंचे। नागनाथ ने सर्वप्रथम गरुड़ अस्त्र के प्रयोग द्वारा अपनी रक्षा व्यवस्था की। फिर उन्होंने विभक्त अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण उनके शिष्यों के पांव पृथ्वी से अलग हो गए। ये देखकर मत्स्येंद्रनाथ ने सब लोगों को एक साथ चूर चूर कर देने के लिए पर्वत अस्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से आकाश में बड़े बड़े पर्वत उड़कर आने लगे। इससे पूर्व की पर्वत शिष्यों के ऊपर गिरे। नागनाथ ने वज्रस्त्र का प्रयोग करके उन पर्वतों को धूली बनाकर उड़ा दिया। तत्पश्चात दोनों योगी अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे के ऊपर विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद नागनाथ ने सर्प अस्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से बहुत से सर्प आकर मत्स्येंद्रनाथ को डसने लगे। उन्हें दूर करने के लिए जब मत्स्येंद्रनाथ ने गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया तो वह निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि नागनाथ ने गरुड़ अस्त्र को तो सबसे पहले ही अपने बंधन में ले लिया था। उस समय अपने अस्त्र के प्रयोग कर निष्फल होते देख कर मत्स्येंद्रनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उधर सर्प उन्हें डस रहे थे। उनके कष्ट से पीड़ित होकर मत्स्येंद्रनाथ ने उच्च स्वर से दत्तात्रेय जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहा, हे गुरु दत्तात्रेय जी, इस समय आप ही आकर मेरी रक्षा कीजिए। तो मत्स्येंद्रनाथ के मुंह से दत्तात्रेय जी का नाम सुनकर नागनाथ उनके सामने जा पूछे और उनसे पूछने लगे, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? तो मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मेरे गुरु दत्तात्रेय हैं। नागनाथ जी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मेरा नाम मत्स्येंद्रनाथ है, मैं दत्तात्रेय जी का पहला शिष्य हूँ। वे मेरे माता पिता के समान हैं। अब तुम्हें मुझे अपना भी नाम बताओ। तो नागनाथ ने कहा, मेरा नाम नागनाथ है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु का नाम? तो नागनाथ जी ने कहा, मेरे भी गुरु दत्तात्रेय जी हैं। नागनाथ ने कहा, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य होने के नाते गुरु भाई हैं। आप पहले शिष्य हैं अतः आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपका छोटा भाई हूँ। यह कहकर नागनाथ ने गरुड़ अस्त्र के बंधन को खोल दिया, जिसके फलस्वरूप गरुड़ों ने आकर सभी सर्पों को खा लिया और मत्स्येंद्रनाथ का कष्ट दूर हो गया। तत्पश्चात नागनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत की और अनजाने में हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें अपने हृदय से लगाते हुए, मैं तो तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ आया था, परंतु पर्णकुटी में प्रवेश करते समय तुम्हारे शिष्यों ने मुझे रोक दिया, जिसके कारण इतना सब उपद्रव खड़ा हुआ। योगियों को तो इस प्रकार अपनी कुटी के द्वार पर पहरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या कारण है जो तुमने अपने शिष्यों को यह आदेश दे रखा है कि मैं किसी को की कुटी के भीतर प्रवेश न करने दें? तो नागनाथ ने उत्तर दिया, जिस समय मैं पर्णकुटी में ध्यानस्थ बैठा होता हूँ उस समय बाहर के लोग आकर मेरा ध्यान भंग कर देते हैं, इसलिए मैंने अपने शिष्यों को ऐसा आदेश दे रखा है। ये सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, है भाई, हम नाथपंथियों को तो अपनी ही प्रणाली के अनुसार चलना चाहिए। हमारे यहाँ रात्रि के समय
ध्यान करने की व्यवस्था है, उस समय चारों ओर शांति होती है और किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने की संभावना नहीं रहती। अतः हम लोगों को ध्यान और समाधि के कार्य रात्रि के समय ही करने चाहिए। दिन का समय अपने भक्तों, शिष्यों और दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। तो नागनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ की इस शिक्षा को स्वीकार कर लिया। तब मत्स्येंद्रनाथ नागनाथ से विदा होकर तीर्थाटन के लिए चलेगी। ब्रह्म का उपदेश। नागनाथ के शिष्यों तथा भक्तों ने वडवाल गांव में एक बहुत बड़े मठ की स्थापना की। नागनाथ उसी में रहने लगे। मत्स्येंद्रनाथ की सम्मति के अनुसार वे केवल रात्रि के समय ही ध्यान एवं समाधि लगाया करते थे। दिन के समय उनके मठ के द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रहते थे। एक बार नागनाथ के गुलसंत नामक शिष्य की पत्नी मर गई। वह नागनाथ के पास जाकर जोर जोर से रोने लगा और नागनाथ को दया आ गई। उन्होंने उसकी मृत पत्नी के शीर को अपने पास मंगवाकर संजीवनी विद्या द्वारा उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना की चर्चा चारों ओर फैल गई। उस दिन से सैकड़ों लोग रोगी तथा मृत व्यक्तियों को लेकर नागनाथ जी के पास आने लगे। नागनाथ रोगियों को स्वस्थ बना देते थे तथा मृतकों को पुनर्जीवित कर दिया करते थे। नागनाथ द्वारा जब हजारों मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित किए जाने लगा तो यमलोक में हलचल मच गई। यमराज ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, मृत्यु लोक के नागनाथ सभी मृत व्यक्तियों को जीवित कर रहे हैं। यदि यही क्रम निरंतर चलता रहा तो फिर पृथ्वी का भार किस प्रकार हल्का होगा, तो प्राणियों को उसके कर्मों का फल किस प्रकार मिलेगा और नए प्राणियों के रहने की मृत्यु लोक में स्थान कहाँ से आएगा। इसलिए आप जाकर नागनाथ को समझाने की कृपा करें कि वे भविष्य में मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करना बंद कर दे। यमराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी नागनाथ के पास गए और उन्हें समझाते हुए बोले, हे नागनाथ, यदि तुम सभी मृत प्राणियों को जीवित कर दिया करोगे तो फिर पृथ्वी का भार किस प्रकार हल्का होगा। दूसरे, जब लोगों को मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा तो वे अधिक पाप कर्म करने लगेंगे। इसलिए तुम मरे हुए लोगों को जीवित करना बंद कर दो। कभी किसी विशेष कारणवश किसी विशेष व्यक्ति को पुनर्जीवन कर देना तो ठीक हो सकता है, परंतु इस प्रकार हर व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देना अच्छा नहीं है। तो ब्रह्मा जी की सलाह को नागनाथ ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद से उन्होंने मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने का काम बंद कर दिया। इंद्र ने जब सोमयाग किया था उस समय अन्य नाग योद्धियों के साथ नागनाथ ही विमान में बैठकर अमरावती में गए थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर वे पुनः बड़वाल गांव में लौट आए और वहीं रहते हुए समाधिस्थ हुए।